बात करें जमीनी हकीकत की तो आम जनमानस जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली से परेशान है। इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, जहां किसान और मजदूर वर्ग लोग जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ना तो क्षेत्र में विकास हुए और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनसे आकर इन 5 सालों में उनका हाल पूछा। या तो जाति के नाम पर या कभी धर्म के नाम पर उन्हें बांट दिया जाता है। लेकिन चुनाव के समय सभी को किसानों और मजदूरों की याद आती है, लेकिन जीतने के बाद कोई भी उनकी शक्ल देखने तक नहीं आता। चाय की दुकान से लेकर चौपाल तक अब केवल चारों ओर चुनावी चर्चाओं का दौर चल रहा है। इस बात को लेकर हमारे संवाददाता आशीष पाराशर ने उन किसानों, नौजवानों और मजदूरों की नब्ज टटोली, जो किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इस बात को लेकर लोगों ने अपने विचार साझा किए। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा चुनाव 7 मई को होने जा रहे हैं और किस तरह प्रत्याशी अपने वोटरों को वादे बता रहे हैं और अपने विकास के लिए जो एजेंडा बनाया उसे बता रहे हैं। लेकिन मेरे साथ वो किसान हैं जो कि अन्नदाता है और जो निर्णायक भूमिका निभाता है। इसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, केवल उन्हें अपने खेती और किसानी से मतलब है। लेकिन जब चुनावी पर्व आता है तो इनके पास सभी जो उम्मीदवार होते हैं आते हैं और वादे करते हैं, लेकिन 5 साल के बाद कोई भी लौट कर नहीं आता। इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि उन्हें किस तरह का प्रतिनिधि चाहिए और क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनके विकास किस तरह होना चाहिए। विकास हुआ इन 10 सालों में या नहीं हुआ। 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन किस तरह विकास हुआ इन लोगों का और क्या क्या वादे किए गए थे वो पूरे हुए इन 10 सालों में। इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह विकास हुआ। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। अभी जी, क्या विकास हुआ, किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी फैली हुई है और न किसानों के प्रति कोई उनकी वफादारी है, कुछ नहीं है। विकास नहीं, 5 सालों में विकास नहीं हुआ। 5 सालों में विकास क्या हुआ हमारी समझ में आया नहीं कुछ। बेरोजगारी और फैली हुई है। युवाओं को अगर बात की जाए, अग्निवीर योजना आई है सरकार, किस तरह के मानते, सही है गलत है? ये गलत है। 4 साल में क्या कर लेगा बेचारा? 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो, तो उसमें क्या कर सकता है? 4 साल बाद निकाल देंगे। घूमेंगे बेरोजगारी तो घूमेंगे और क्या है। इतने पिताजी खड़े हैं, किस तरह का पिताजी चाहेंगे कि किस तरह पिताजी हो? काम करने वाला हो, जनता के प्रति अच्छा मतलब काम दिखावे कुछ करके, ऐसे आदमी की जरूरत है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। इन 5 सालों में जो वर्तमान सांसद राजकुमार चाह रहे हैं, कितनी बार आपको समस्याओं सुनने के लिए? न पिछले चुनाव के बीएड में आए, न इस चुनाव के बीएड में आए। बीच में तो आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने अंदर से ये सोचते हैं ये यादवों का गाँव है, या हमको वोट मिलेगा नहीं। जातिगत आधार पे तो उन्होंने हमको स्वयं बांट रखा। अगर उनके अंदर यही आस्था होती कि हम मोदी ये वोट दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उनका फर्ज तो यहाँ तक आना, किसी की बात को सुनना। आज तक उन्होंने इस गांव में शक्ल नहीं दिखाई। यानी ये इतने बैठे हैं, पिछले इलेक्शन में या इस इलेक्शन में, बीच की तो दूर की बात है। बीच में तो अगर किसी से कोई बात करें तो वो अलग बात है। बीच में खुद इलेक्शन के टाइम पे अभी तक नहीं आए, हमने शक्ल नहीं देखी। नहीं गांव में जो बैठे हैं, न पूछो कभी राजकुमार चाह। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कितना साथ रहा, कितना विकास रहा? मतलब देखो, विकास है पूंजीपतियों के आधार पे, क्योंकि जितने रिंग रोड वगैरह जो बन रहे हैं, इनसे उनके ही व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, उनको सुविधा मिल रही है जाने आने में। आम किसान को तो कहीं 500 किलोमीटर की रोजाना सफ़र नहीं करना, उसे तो अपने क्षेत्र के विकास जहाँ तक उसकी दौड़ है उस क्षेत्र में देखना चाहिए। जितना विकास मोदी जी कर रहे हैं, मगर वो उनके लिए कर रहे हैं जिन्हें रोजाना हजारों किलोमीटर जाना आना, उनके लिए सुविधा चलो और सरकारों ने भी की, वो भी कर रहे हैं। मगर जिस आम आदमी को जो विकास चाहिए उस धरातल पर कोई विकास नहीं है। वो किसानों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, सम्मान 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, तो वो भी देख विकास में विकास में नहीं, भीख में। उसे भीख में माना जाएगा। विकास का मतलब ये है कि वो सम्मान निधि न दें, क्षेत्र में किसान को पानी की आवश्यकता, मुफ्त पानी की व्यवस्था करें। खाद की आवश्यकता है, उसमें छूट दे के उसकी व्यवस्था करें। सम्मान निधि तो कहने का मतलब ये एक भीख जैसी स्थिति है कि अनाज दे रहे हैं किसी को, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। एक बात मानो, चलो मुफ्त तो हम भिखारी को देते हैं, तो आप भिखारी बना रहे हैं। भिखारी मत बनाओ, अधिकार दिलाओ ना। यानी कि सबके अलग अलग चीज़ें हैं, सोचना अलग है। उनका कहना है कि जो राशन मिल रहा है, जो सम्मान निधि मिल रही है, उसे वो भीख मांग रहे हैं कि भीख है।
यानी कि किसान कहीं ना कहीं नाराज है। विकास के नाम की बात की जाए तो यहाँ 5 सालों में सांसद मुंह दिखाने तक नहीं आए हैं। यहाँ की शक्ल देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को, लेकिन 5 साल जो सांसद रहे वो एक भी बार नहीं आए। विकास की बात तो बहुत दूर है। और भी लोग हैं मेरे साथ में, युवा हैं, खासकर युवाओं की बात करें तो जो रोजगार की बात की 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो युवाओं से बात करेंगे किस तरह रोजगार मिला और क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है मेरा। यानी विकास की बात की जा रही है सरकार द्वारा, रोजगार की बात की, किसानों की बात की जा रही है, तो आप कितना आश्वस्त हैं कि क्या? विकास तो कुछ नहीं है इधर, हमारी तरफ तो कुछ विकास नहीं है। जैसे मेरा अभी 2021 में अग्निवीर लागू होने से पहले फौज में मेरा हुआ था, उसमें मैं मेडिकल फिट था और पेपर होने से पहले ही इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। और एयरफोर्स वाले बंदे थे मेरे गांव में कई, उनका रिजल्ट आने तक और उनके जॉन लेटर आना बाकी था और वो आने से पहले ही पता नहीं भर्ती कैंसिल कर दी इन्होंने और कुछ नहीं हुआ उनका। आज तक वो बच्चे घूम रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। सर तो किस तरह का सांसद चाहते हैं इस बार? किस तरह सांसद चुने, किस तरह का होना चाहिए? सांसद होना चाहिए हमारे बीच रहे, हमारे आके समस्या पूछे, क्या समस्या है गांव में, क्या है और कैसे चल रहा है और क्या करना है, उस स्तर से आके हमसे बात करें। तो यहाँ कोई आता नहीं है, आज तक बीजेपी का तो कोई नहीं आया हमारे पास। राजकुमार 2 बार जीते यहाँ से, पर एक बार भी इधर नहीं आए देखने के लिए। यानी कि आप भी जो योजना अग्निवीर से नाराज हैं, तो युवाओं में भी नाराजगी कहीं ना कहीं है। तो कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं किसानों में भी नाराजगी है, युवाओं में भी नाराजगी है। अग्निवीर जैसी योजना लागू होने के बाद आज युवा बेरोजगार है और वो चाहते हैं कि ऐसा सांसद हो कि उनके सुख दुख में काम आए, उनके लिए कार्य करे, उनके पास पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुने। और जो किसान हैं जो लगातार आंदोलन करते आए हैं, आज वो किसान भी जो कि सम्मान निधि है उससे भी नाराज़ हैं कि उससे काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सम्मान निधि को वो एक भीख के रूप में देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है और ये निर्णायक किसान जो कि अन्नदाता कहा जाता है किस ओर अपना वोट देगा और किसे प्रतिनिधि बना चुनकर लोकसभा भेजेगा। अपने साथी कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ आशीष पारासर, डीजी महाराजा न्यूज आगरा।